श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज 15 जुलाई है, सावन माह की शिवरात्रि है। रात को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 9 बजे से ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाएंगे, पूजन करवाएंगे। तो उससे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग बना के रखना है। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्ष जो सावन शिवरात्रि शिव महापुराण कथा हुई थी उसमें बताई थी। तो हम आपको इस वीडियो में वही बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, शिवलिंग के लिए मिट्टी कैसी होना चाहिए, शिवलिंग पर जल कैसे सिंचन करना है, शिवलिंग पे जो एक अक्षत अर्पित किया जाता है पार्थिव शिवलिंग बनाते समय वह क्यों किया जाता है, और कौन कौन से नियम है पार्थिव शिवलिंग बनाने के, वह हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि आप पार्थिव शिवलिंग सही तरीके से बनाकर अपना पूजन और अभिषेक सही तरीके से पूर्ण करके अपनी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर सकें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए आपको कैसी मिट्टी का उपयोग करना है। आपको कोई ऐसी जगह से मिट्टी लेना है या फिर ऐसे गमले से मिट्टी लेना है जहाँ पे गंदगी नहीं होना चाहिए। मिट्टी हमेशा पवित्र ही लेना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। मिट्टी के पवित्र भाग का ही आपको उपयोग करना है और मिट्टी को घर में लाने के बाद उसका आपको पानी से सिंचन करना है। पानी पवित्र नदी का जल होना चाहिए, गंगा जल होना चाहिए। अगर आपके पास पवित्र नदी का जल नहीं है, गंगा जल नहीं है, तो आपके घर में जो भी जल है उसमें आप थोड़ा सा इत्र डाल दें। इसके बाद उस जल से आपको मिट्टी का सिंचन करना है। अगर आपके पास इत्र भी नहीं है तो आप इत्र की जगह दूध डाल सकते हैं, और दूध भी नहीं है तो कलश के अंदर एक बेलपत्र डाल दें और उससे जल का सिंचन करें। और बेलपत्र भी नहीं मिल पा रही है तो आप कलश के अंदर एक पीपल का पत्ता डाल दें और फिर उस जल से मिट्टी का सिंचन करें। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के 1-2 घंटे पहले आपको एक कलश में जल भर लेना है और उस कलश के जल के ऊपर आपको एक कटोरी रख देना है और एक चावल का दाना रख देना है। एक तो रखना ही है, पर आप एक से अधिक भी चावल के दाने रख सकते हैं। यह चावल का दाना आपको शिवलिंग बनाने के बाद शिवलिंग पर अर्पित करना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पूजन का जो फल होता है, जो भाग होता है, वह इंद्र लेके चले जाते हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि आपको एक चावल का दाना अपने घर में जो पानी का कलश रख रहे हैं, जो कि आपको किचन में रखना है, जहाँ पे आप पानी का पात्र रखते हैं, पानी का परिंदा रखते हैं, वहाँ पे आपको उस कलश को रखना है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण के 2 घंटे पहले ही आप यह कलश रख दें, उसके ऊपर एक चावल का दाना रख दें। अब बढ़ते हैं आगे पार्थिव शिवलिंग बनाने के नियम की ओर। अब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के पहले जिस थाली में, जिस पात्र में आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको एक बेलपत्र रख देना है, क्योंकि ऐसे सीधे किसी भी पात्र में पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाई जाती है। बेलपत्र को नीचे आधार के रूप में होना बहुत आवश्यक है। और बेलपत्र को इस प्रकार रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी हो वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद ही उसमें आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और सबसे पहले आपको शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। जो शिवलिंग में लिंगनुमा आकृति होती है वह सबसे पहले आपको बनाना है। इसके बाद आपको जलाधारी और अन्य चीज़ें बनाना है। भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में ही होता है। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार पूजन और अभिषेक करना है। इसके बाद जब आप विसर्जन करेंगे तो आप विसर्जन करते समय एक बात का ध्यान रखें, जलाधारी जो होती है शिवलिंग की, विसर्जन करते समय आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से ही आपको इस शिवलिंग का नदी में, तालाब में या फिर कोई कुंड में या फिर अपने ही घर के गमले में विसर्जन कर देना है। और विसर्जन करते समय अगर आप कोई मनोकामना करना चाहते हैं तो आप जलाधारी में हाथ रखें, अपनी मनोकामना करें। जलाधारी आपके साइड है और इस प्रकार से मनोकामना करते हुए उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। गुरुजी ने कहा अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर पे भी कर सकते हैं, अगर आप कोई पेड़ के नीचे भी करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पार्थिव शिवलिंग का घर पे विसर्जन कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विसर्जित नहीं हो पा रही हैं, जैसे सुपारी या कोई जनेऊ, तो इनको आप बाद में नदी में जाकर भी विसर्जित कर सकते हैं। मतलब रात को अपने घर पे ही विसर्जित कर दें, फिर अगले दिन जो सामग्री विसर्जित नहीं हो पाई है उसे आप अगले दिन जाके नदी में विसर्जित कर दें। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में यह भी जानकारी दी थी कि पूरे परिवार की रोग मुक्ति के लिए आपको काली मिर्च को पीस लेना है और उसे इस मिट्टी में मिलाकर, जिससे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, उसमें मिला भी सकते हैं। मतलब आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण के पहले मिट्टी में पिसी हुई काली मिर्च भी मिला सकते हैं, जो कि परिवार की रोग मुक्ति के लिए होती है। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।